प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है। प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम एक साथ लिया जाता है और हर मंदिर में उनकी तस्वीर नजर आती है। लोग पूजा करते वक्त कामना करते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन में कृष्ण और राधा जैसा प्यार बना रहे, जबकि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। कृष्ण और राधा ने अलग अलग लोगों से विवाह किया और अपना दाम्पत्य जीवन जिया, लेकिन बावजूद इसके उनकी पूजा साथ में की जाती है और कलयुग में भी वह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल मेरी भक्ति मोटिवेशन में। प्यारे साथियों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर श्री राधे रानी को अपना समर्थन जरूर दें। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर जहां कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है हंसी की, बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत ना वृंदावन से होती है, ना बरसाने से। इसकी शुरुआत होती है एक सूने कुंज से, जहां वृद्ध राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के लिए वन वन भटकी थी। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनता तो वह हल्की मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया, ना ही कोई और आश्रय लिया। वो वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपने कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन श्री कृष्ण लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आई है। बस एक बात सबको पता थी कि यह महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कंपकपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा ना दे। राधा की यह इच्छा सबको अचंभित कर गई। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे राधे। यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई भी इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारका में बैठा वह योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और सहार दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खींचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थीं और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। कृष्ण ने सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की जहां उनके हृदय एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था। राधा कृष्ण जब पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी। आंखें बंद थीं, जैसे किसी आलोक में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुलीं और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गईं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राधा की देह वहीं तुलसी के नीचे समाधिस्थ हो गई, किंतु उसी क्षण एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे। वो शब्द ये थे, प्रभु जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहां राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं अब एक नन्हा पौधा उग आया था। वो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था। उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्गिक प्रकाश से नहाई हुई थी।
गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। पर यह किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा का पुनर्जन्म। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण बहुत शांत दिखाई देने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, जैसे कोई स्मृति उन्हें भीतर से जकड़े हुए है। एक रात उन्हें स्वप्न आया कि एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है, उसके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। उसकी आंखों में वही निर्भीकता है जो केवल उस आत्मा में होती है जिसने प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, पर प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, तो अब प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और नाम रखा गया ललिता। पर इस कन्या में कुछ असाधारण था। वो बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थीं और पक्षी झूम उठते थे। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगी, यह कन्या कोई सामान्य नहीं, यह अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने उसे देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और थर्रा उठे और बोले, ये वही दृष्टि है, ये वही आत्मा है, राधा लौटी है। ललिता को स्वप्नों में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगे। वे कुछ नहीं कहते, पर बांसुरी बजाते हैं। वो आवाज ललिता को कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात ललिता ने अपनी मां से कहा, मां, क्या आप जानती हैं कि प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या ज्ञान है? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा थी, जैसे वह पहले भी यह प्रश्न पूछ चुकी हो किसी और जीवन में। ललिता अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक दिन वो यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी। ललिता ने वहां खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी जटित मूर्ति मिली, एक स्त्री की, जिनके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। ललिता स्तब्ध रह गई। कौन था ये? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहराइयों में उतरती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों उसे बचपन से ही प्रेम, विरह और कृष्ण जैसे नाम आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक तपस्वी संत हिमालय से चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ललिता के बारे में सुना और उसे देखकर मौन हो गए। फिर बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, पर कौन सा उद्देश्य? स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, उसे फिर से जीवन बनाना है। बरसाने की गलियों में अब एक नई कथा जन्म ले रही थी, पर यह कथा नई होते हुए भी पुरानी थी। ललिता, जो राधा का पुनर्जन्म थी, अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके मन में एक विचित्र बेचैनी थी। वो जानती नहीं थी कि यह व्याकुलता किसके लिए है, पर मन में कोई अज्ञात पुकार थी जो समय की सीमाओं को लांघ कर उसके हृदय में उतर रही थी। रातों को ललिता अक्सर यमुना किनारे अकेली बैठती और चांदनी में उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जिसकी झलक उसे स्वप्नों में दिखती थी। वो व्यक्ति कभी कुछ बोलता नहीं था, बस बांसुरी बजाता था, और जब वो बांसुरी की धुन समाप्त होती, ललिता की आंखें भर जाती। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? मां ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, असली प्रेम कभी कहा नहीं जाता, वो बस जिया जाता है। पर ललिता के भीतर तो कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा है जिससे वह कभी मिली ही नहीं। स्वामी जी ने एक दिन ललिता को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने आंखें मूंद लीं और कहा, राधा ओ राधा, समय पास है। कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वे अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में है और तुम्हें उन्हें ढूंढना है। ललिता चौंकी। मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन खुद ब खुद कह उठे, यही है वह, तो समझना वही है। पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। ललिता का हृदय धड़क उठा। क्या सच में वह व्यक्ति जिसके लिए उसके भीतर इतनी तड़प है, अब कहीं उसी धरती पर विचर रहा है? उधर द्वारका, जो अब महलों की नगरी नहीं रही
बल्कि साधु संतों का आश्रय स्थल बन चुकी थी। वहां एक नवयुवक साधु अनंतानंद लोगों को उपदेश देते थे, पर कोई जानता नहीं था कि यह अनंतानंद वास्तव में कौन है। वह जब आंखें बंद करते तो उसकी बांसुरी से वही धुन निकलती जो राधा सुनती थी। वो जब प्रवचन देते तो प्रेम की ऐसी गहराई से बोलते कि लोग रो पड़ते। वह कहते, प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बड़ा सत्य है। पर भीतर से वह अनंतानंद भी अधूरे थे। हर पूर्णिमा की रात वो किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में यमुना तट पर जाकर मौन होकर बैठ जाते। एक बार उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप वहां क्या खोजते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, अपना अधूरा अतीत। अब ललिता को एक स्पष्ट संकेत मिला था। स्वामी विवेकानंदानंद ने उसे एक दिशा दी थी कि पूर्व दिशा की ओर जाना है। वहां एक साधु मिलेगा जो तुम्हारा सत्य है। माँ पिता को प्रणाम कर ललिता अकेले निकल पड़ी, हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में एक तीव्र विश्वास। वो गांव गांव घूमती रही, कहीं कथा सुनती, कहीं साधु से मिलती, पर किसी में वह दृष्टि नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और कहा, बिटिया तेरे माथे पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? ललिता ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूं, किसी को जो मेरे भीतर है पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्धा मुस्कुराई, बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है वो आवाज पहचान लेगा। उस दिन ललिता ने एक ऊंची पहाड़े पर चढ़कर पहली बार अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर द्वारका में बैठे अनंतानंद की आंखों से आंसू निकले। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। उसका तन थक चुका था, पर मन की आशा वैसी ही थी। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, पर हर बार वही खालीपन, वही अधूरापन उसे घेरे रहता। लगता जैसे कोई छाया उसके आसपास है, पर पकड़ से बाहर। उसने अब बांध लिया था कि अगली पूर्णिमा को यदि वह व्यक्ति नहीं मिला तो वह यमुना में समाधि ले लेगी, क्योंकि उसका जीवन एक संकल्प है। राधा की आत्मा को अब अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में उसने अंतिम बार अपनी बांसुरी उठाई। उसकी धुन वैसी थी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे, और उसी क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे अनंतानंद की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वो तान जिसने वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। ये धुन, ये तो वही है जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। वो अब और रुका नहीं। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात स्वप्न आया कि राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा और ललिता का माथा पसीने से भीग गया। वो उठी, बांसुरी उठाई और फिर बजाई। वो अंतिम बार ललिता अब उस नगर पहुंची थी जहां अनंतानंद पहुंचने वाला था, वृंदाधाम। ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यहीं कभी राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले वो लौटती रहेगी। उसी स्थान पर अब एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, अनंतानंद ही थे। ललिता दूर खड़ी थी। वो उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनंतानंद ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है, प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली, उसकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों के भीतर कुछ काम जैसे आत्माएं एक क्षण के लिए सिहर गई। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। अनंतानंद ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज अब भी सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुई उसी क्षण आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमयी साधु कुरंगनाथ प्रकट हुआ जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था यदि राधा और कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और वह समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज इसे ना मानेगा, ना सह पाएगा। अनंतानंद ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ बोला, तो फिर तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे, बिना सुने, केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी। और यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछड़ जाओगे। अनंतानंद मौन रह गया। ललिता ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूं। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी।
पिछले जन्मों की स्मृतियों की कसौटी थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। उसने कसम खाई थी कि अब वो किसी को देखेगी नहीं जब तक उसकी आत्मा उसे उसका कृष्ण न दिखा दे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने आते हैं, और कुछ ने चुपचाप प्रार्थना की, हे राधे, इस युग में फिर से प्रेम को जीत दिला देना। वहीं दूसरी ओर अनंतानंद एक गुफा में व्रत पर बैठा था। न अन्न न जल, बस आंखें मूंद कर एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वो मुस्कुराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा, मैं प्रेम को पूर्ण कर रहा हूं। उसने सबको आदेश दिया कि जो भी ललिता को मिलने आए उसे कुछ ना बताया जाए, ना उसका चेहरा ना स्थान। वो देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता अब यात्रा पर थी। आंखों पर पट्टी थी पर हृदय खुला था। वह हर गांव में जाती किसी साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूं। पर ललिता का हृदय कांप जाता। उसे लग जाता कि यह वो नहीं है। एक बार वह एक ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज मधुर थी, चाल में गजब की गरिमा थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं राधे। ललिता कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज में बोली, आपका स्वर तो मधुर है पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं है जिन्हें मेरी आत्मा जानती है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वो कुरंगनाथ ही था जिसने स्वयं भ्रम फैलाने की ठानी थी। वो क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी? तू किस प्रेम की बात करती है? तो ललिता बोली, जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया उस प्रेम की, और आप क्या जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। कुरंगनाथ हार कर चला गया। अब ललिता अंतिम नगर में पहुंची थी। वहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन व्रत में था। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ पर पट्टी नहीं खोली। वो धीरे धीरे भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी थी। वो चुपचाप बैठा था। ललिता ने अपना हाथ उसके निकट ले जाकर रखा और उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी और बोली, मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं। मैं देख नहीं सकती पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूं? फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार बजाई। वही धुन जो यमुना के किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। ललिता रो पड़ी और बोली, कृष्ण। साधु की आंखें खुली। वो अनंतानंद था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधे, इस बार तुमने अपनी आंखों से नहीं अपने भीतर से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। ऋषि ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में हजारों जन्मों की थकान पर उसी के भीतर चिरंतन प्रेम की लौ झलक रही थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित हो। नहीं तो यह मिलन फिर उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आया है। ललिता धीर से बोली, ऋषिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ही ईश्वर है। पर अनंतानंद ने सिर झुकाया। राधे, यह युग अब भी उस सत्य से डरता है जो मुक्त करता है। प्रेम जब तक समाज में सम्मानित नहीं होगा तब तक हजारों राधा छिप छिप कर जीती रहेंगी और कृष्ण अकेले समाधियों में बैठते रहेंगे। ऋषि बोले, इसलिए तुम्हें नगर के राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। वहां राजा, पुजारियों, ब्राह्मणों और जनता के सामने यह बताना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बंधकर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अगले दिन वृंदाधाम की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, हमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है। यह अपवित्र है। अनंतानंद ने मंच पर आकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उसने सबको वो बातें सुनाई जो उसने वर्षों में साधना से जानी थी। प्रेम कोई काम नहीं है, यह आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था तब भी समाज यही कहता था कि यह अनुचित है, और जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया तब भी समाज चुप रहा। ललिता भी आगे बढ़ी और बोली, मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे यह ना कहे कि मैं रूप या बल पर मोहित हुई। मैंने उन्हें केवल आत्मा से पहचाना। एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, किंतु धर्म के शास्त्रों में यह नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था। सभी की निगाहें उसके उत्तर पर थी। राजा कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथा सुनाया करती थी। मैं हर बार यही पूछता था, अगर राधा उनसे इतना प्रेम करती थी तो उनका विवाह क्यों ना हुआ? मेरी माँ चुप हो जाती थी। उसने आगे कहा, आज मैं समझ पाया, विवाह समाज का नियम है पर प्रेम आत्मा का। मैं यह सभा भंग करता हूं और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता हूं। उसी क्षण आकाश में ध्वनि गूंजी, शंखनाद, वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पों की वर्षा।
लोगों ने देखा सभा भवन के ऊपर कमल खिला और बीच में एक आलोक पुंज उतरा। वो ऋषि फिर प्रकट हुए और बोले, अब ये प्रेम पूर्ण है। अब राधा को जन दर्जन भटकना नहीं होगा, अब ये कथा पूर्ण है। कुछ दिनों बाद अनंतानंद और ललिता ने यमुना तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे दोनों वहां रहते थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी नाम के। लोग उन्हें राधा कृष्ण कहते थे, लेकिन वे बस एक दूसरे को प्राण कहकर पुकारते। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात ललिता ने बांसुरी बजाई और अनंतानंद उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। धीरे धीरे उनके शरीर वहीं समाधि में लीन हो गए, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदाधाम में यमुना के उस तट पर हर पूर्णिमा को एक अजीब सी धुन गूंजती है। लोग कहते हैं वो राधा की अंतिम इच्छा थी कि हमारा प्रेम मिटे नहीं, बना रहे, जब तक प्रेम को लोग समझ ना ले। इस तरह प्रेम की वह कहानी जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी है। लेकिन याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटते नहीं, वह बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते रहते हैं। जहां प्रेम हो वहां राधा कृष्ण होते हैं, और जहां प्रेम ना हो वहां सब कुछ अधूरा होता है। राधा रानी का वर्णन हमें श्रीमद् भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीता गोविंदा में कुछ अलग तरह से देखने को मिलता है। जब जब संसार में प्रेम की बात होती है तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा और कृष्ण के प्रेम को आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से सबसे अधिक प्रेम था। ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे के साथ बेहद गहराई से जुड़ी हुई थी। एक तो थी उनकी मनोहर बांसुरी और दूसरी राधा रानी। अब राधा रानी और बांसुरी का आपस में जुड़ाव इस तरह से था कि जब राधा रानी को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण बुलाते थे तो उन्हें बांसुरी की ही आवश्यकता पड़ती थी। उसी बांसुरी में स्वयं राधा रानी का श्वास बसा रहता था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी हमेशा से प्रिय थी और वह अपने साथ अपने हाथ में हमेशा उस बांसुरी को रखते थे। राधा रानी का वर्णन हमें श्रीमद् भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीता गोविंदा में विस्तार से मिलता है। कहते हैं वह श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है और उनके प्रेम को दिव्या और अलौकिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या सचमुच इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ था? पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का भी जन्म हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही राधाष्टमी मनाया जाता है। दरअसल राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं। कहते हैं बरसाने के अलावा राधा रानी का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा था तो वह बेसुध हो गई थी। पहली बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार गोकुल अपने पिताजी के साथ वो आई थी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझाने पर यह विवाह नहीं हो सका और फिर भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से उसके बाद द्वारिका। परंतु इस दौरान भी वह कभी भी राधा को नहीं भूले और ना ही राधा भगवान श्री कृष्ण को भूल पाई। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना बेहद दुर्लभ हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तो राधा रानी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारे रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे करे और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपना दायित्व और कर्तव्य निभाया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ स्वयं राधा रानी आई थी। राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ आई थी। इसका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बेहद प्रसन्न हुए। दोनों ने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करी। राधा जी को कृष्ण की नगरी द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर ही भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती और मौका मिलने पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। मगर धीरे धीरे समय बीता और राधा रानी भी द्वारिका को छोड़ने का निश्चय कर लेती है। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में ही रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। ऐसे में वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त बनकर उनकी भक्ति में ही लीन होकर स्वयं यमुना किनारे वन में अपना स्थान बनाकर वहीं पर रहने लगी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही जप करती रहती थी और अपने अंतर ध्यान होने के समय की वो प्रतीक्षा करती रहती थी। आखिरकार वह समय आ ही गया जब कृष्ण राधा से मिलने आए। राधा ने जब वृंदावन की सूनी गलियों में कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गई। कृष्ण धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े जैसे समय खुद भी थम गया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जो प्रेम जिया वह इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। राधा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस कुछ पल आपके साथ चाहती हूं। कृष्ण ने राधा के चरणों को स्पर्श किया जैसे स्वयं ईश्वर भक्ति के आगे झुक गया हो। राधा की आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर असीम संतोष। कृष्ण बोले, तुमने प्रेम का जो दीप जलाया है वह युगों तक बुझने वाला नहीं। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा हर मौन भी मेरे लिए संगीत है। राधा ने अपने बालों की एक लट कान्हा के हाथों में रख दी जैसे आत्मा को सौंप दिया। वह क्षण जब दो आत्माएं बिना कुछ कहे सब कुछ कह गई। राधा बोली, अब मुझे बस तेरा साथ याद रखना है और कुछ नहीं। कृष्ण ने राधा की हथेली पर बांसुरी रख दी जैसे प्रेम की विरासत सौंप दी हो। राधा बोली, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने राधा को गले लगाकर कहा, इस मिलन से ही मैं पूर्ण हुआ हूं। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे पर मुस्कान उनकी आत्मा में थी। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। कृष्ण ने राधा रानी से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बस यही इच्छा जताई कि वह आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान होकर भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर युग की प्रेम लीला आरंभ हुई थी वहीं पर खत्म भी हुई। जब राधा ने अंतिम सांस ली उस क्षण कृष्ण की आत्मा भी रो पड़ी थी। राधा की देह में अब भी वही दिव्य प्रकाश था जिसे मृत्यु भी छू ना सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रखकर कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। वृंदावन की हवाओं में पहली बार एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे तोड़ दिया। बांसुरी टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी थी। राधा के शरीर से निकली आत्मा तुलसी के पत्तों में समा गई। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। यमुना का जल भी उस दिन जैसे ठहर गया था। राधा के वियोग में बरसाने के वृक्षों ने पहली बार अपने पत्ते गिरा दिए थे। राधा का पार्थिव शरीर यमुना किनारे अंतिम बार रखा गया। कृष्ण ने राधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझ में समा चुकी हो। ब्रह्मा और शिव तक उस दिन मौन हो गए थे। राधा के वियोग में कृष्ण की आंखों से बहते आंसुओं ने बांसुरी के टुकड़ों को पवित्र कर दिया। राधा का नाम गूंजते हुए वृंदावन की मिट्टी में समा गया। कृष्ण ने स्वयं राधा के लिए अंतिम पुष्प अर्पित किया। राधा की आत्मा जब आकाश में गई तो आकाश तक रो पड़ा। उस रात कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस बांसुरी की जगह मौन ओढ़ लिया। राधा के जाने के बाद वृंदावन वैसा कभी नहीं रहा। बांसुरी का मौन और राधा की याद आज भी वृंदावन में जिंदा है। राधा के वियोग में जब कृष्ण एकांत में बैठे तो उन्हें कुछ पुराने युगों की स्मृति होने लगी। उन्हें याद आया कि यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता युग में जब वे राम बने थे तब भी उन्हें अपनी सीता से वियोग सहना पड़ा था। कृष्ण ने सोचा कि वह हर जन्म में प्रेम करते हैं पर उसे निभा नहीं पाते। उन्हें उस पल याद आया कि जब शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया था तो कहा था कि हर जन्म में तुम्हें अपने प्रेम से वियोग सहना होगा। यह श्राप तब मिला था जब विष्णु ने बलि को छल से पाताल भेजा था। शुक्राचार्य का श्राप धीरे धीरे हर युग में सच्चाई बन गया। राम ने सीता को खोया, कृष्ण ने राधा को और विष्णु ने लक्ष्मी को बार बार खोया। उस दिन कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य जाना। प्रेम पाकर भी उसे हर बार खो देने का श्राप उन्हें तोड़ने लगा। उस दिन कृष्ण ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रोना शुरू किया। यमुना का किनारा भी कृष्ण की पीड़ा को सह न सका। शुक्राचार्य को जैसे ही यह सब छात्र हुआ वह मौन हो गए। उन्होंने कृष्ण का दर्द देखा।
तो उनके मन में भी शांति नहीं रही। शुक्राचार्य के मन में पहली बार पछतावा जागा। श्राप देने वाला अब श्राप के परिणाम से कांप उठा, पर श्राप तो ब्रह्मांड की रेखा बन चुका था, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। कृष्ण अब जान चुके थे कि यह वियोग उनका भाग्य बन चुका है। उस दिन वृंदावन में केवल बांसुरी की खामोशी थी और प्रेम की पीड़ा। अगर राधा का प्रेम आपके दिल को छू गया हो और कृष्ण के आंसुओं ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो हमारी इस प्रेम कथा को जिंदा रखने के लिए एक लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करके साथ निभाएं, जैसे राधा ने जन्मों तक निभाया। जब राधा ने देह त्यागा तो पूरे वृंदावन में जैसे समय थम गया। राधा का चेहरा इतना शांत था जैसे वह स्वप्न में कृष्ण से मिलने चली हो। उस पल कृष्ण ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर सब कुछ टूट गया। राधा की आत्मा धीरे धीरे गोलोक की ओर उड़ चली, जहां दिव्यता ही शाश्वत थी। गोलोक में राधा के स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति ने स्वर लहरियां बिखेरी। राधा की आत्मा वहां पहुंची जहां केवल शुद्ध प्रेम ही अस्तित्व रखता है। पर पृथ्वी पर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। हर वह जगह जहां कभी राधा की हंसी गूंजी थी, अब वहां सन्नाटा बसता था। कृष्ण ने रास लीला के सभी रंगों से खुद को दूर कर लिया। वृंदावन अब उनके लिए मंदिर नहीं, एक शमशान बन गया था। बांसुरी, जिसे राधा की सांसों ने छुआ था, अब कृष्ण ने हमेशा के लिए त्याग दी। कृष्ण की आंखों में अब केवल स्मृतियां थीं और नयनों में राधा का प्रतिबिंब। हर राग अब विरह में बदल चुका था। गोकुल के बच्चे अब कृष्ण को नहीं पहचानते थे, क्योंकि वह अब पहले जैसे नहीं थे। कृष्ण अब राधा के बिना स्वयं को अधूरा मानते थे। समय चलता रहा, पर कृष्ण वहीं ठहरे रहे जहां राधा उन्हें छोड़ गई थी। वृंदावन का हर फूल अब राधा के नाम से झुकता था। राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण को ईश्वर होना भी एक सजा लगने लगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, राधा ही मेरा आदि और अंत है। और उस दिन पहली बार कृष्ण ने खुद को अकेला स्वीकार किया। किसी ने राधा का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वह मृत्यु से परे थी। जहां राधा की देह थी, वहां से एक तुलसी का पौधा उगा आया, जो आज भी जीवित है। कृष्ण ने उस तुलसी को राधा का जीवित रूप मानकर पूजा की। राधा का शरीर कभी जलाया नहीं गया, क्योंकि वह खुद शुद्ध अग्नि थी। राधा अब आत्मा के रूप में गोलोक में थी, पर वहां भी अधूरी थी, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर थे। गोलोक की हवा भी कृष्ण के बिना नीरस लग रही थी। कृष्ण के मन में अब केवल मौन था, और उस मौन में राधा की आवाज। कृष्ण ने तुलसी के सामने बैठकर वर्षों तक एक ही बात दोहराई, राधा मैं आ रहा हूं। उनके जीवन का हर संगीत अब मौन की तरह बजने लगा था। वृंदावन अब राधा की यादों से भरा एक तपस्वी धाम बन गया था। प्यारे साथियों, आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है।